आपने कहा कुर्मियों को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा, सरना धर्म कोड के लिए आवाज उठाऊंगा। देखिए, कुर्मी समाज का काफ़ी पुराना मुद्दा है, हम्म, लेकिन हमारे माननीय सांसद ने उसे एक दो बार टच किया है, बट जिस ढंग से रखना चाहिए था लोकसभा के पटल पर, उन्होंने उस ढंग से उसको नहीं रखा। जमशेदपुर लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? आज विधायक सांसद जो है एक अपर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। लोगों को उनके पास दौड़ना पड़ता है अपने कामों के लिए, जबकि वे जनप्रतिनिधि है। जनता को मेरे पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे 6 विधानसभा क्षेत्र में जो 6 कार्यालय रहेगा, मैं स्वयं जा करके जनता की समस्याओं का निराकरण करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपने जमशेदपुर के जो ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र, किन किन मुद्दों को देखा, क्या क्या समस्या देखा और क्या आपने समझा? लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ठीक है। सड़क की स्थिति खराब है, बिजली पानी की स्थिति खराब है, जबकि सब जनप्रतिनिधि टिस्को के चौकाचंद में रह रहे हैं। ऐसा महंगा कर दिया गया है राजनीति को, इतना महंगा कर दिया है बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा कि साधारण लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, भले ही उसके अंदर कितना भी टैलेंट रहे। आपको कैसा समाज या समाज के बाहर मदद कैसा मिल रहा है? आप युवा हैं या युवाओं का सपोर्ट? नहीं, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना बड़े राजनीतिक दलों से काफ़ी खफा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज प्रचार का शोर थमने वाला है और हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से जमशेदपुर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 1 नंबर इनका क्रमांक संख्या है और प्रणव कुमार महतो हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और काफ़ी युवा हैं और क्यों ये चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात, क्या इनका समीकरण है, माहौल, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जमशेदपुर लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले मैं सोशल संवाद का धन्यवाद देता हूँ। मुझे देखिए, और आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुझे राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं जमशेदपुर लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि जमशेदपुर में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिसे अन्य राजनीतिक दलों ने कभी नहीं उठाया। आज विधायक सांसद जो है एक अपर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। लोगों को उनके पास दौड़ना पड़ता है अपने कामों के लिए, जबकि वे जनप्रतिनिधि है, और एक जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के कामों का निराकरण करना, उनकी समस्याओं का निराकरण आप करना। कह रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं शहर के, मतलब बड़े लोगों का मुद्दा जनप्रतिनिधि केवल कर रहे हैं, जो ग्रामीण है, जो गांव के मुद्दे हैं, जो झारखंड के मुद्दे हैं, उसको सही तरीके से वो लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली क्या है, देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ आप सभी के जनता के सहयोग से, तो मैं जनता से एक वादा किया है कि हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा क्षेत्र में मेरा 6 कार्यालय रहेगा, जिसमें मेरे पास किसी व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता को मेरे पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे 6 विधानसभा क्षेत्र में जो 6 कार्यालय रहेगा, मैं स्वयं जा करके जनता की समस्याओं का निराकरण करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मेरे पीछे किसी को बहरागोड़ा से मान लीजिए सांसद के कार्यालय आने के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा लोगों को आना पड़ता है। बट क्या है कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो बहरागोड़ा में मेरा कार्यालय रहेगा, घाटशिला में रहेगा, धर्मगढ़ में, जितना 11 प्रखंड है, 11 प्रखंड में मेरा कार्यालय रहेगा, प्लस जमशेदपुर पूर्वी एंड पश्चिम दोनों में मेरा कार्यालय रहेगा। जहाँ पर जनता जाएगी अपने समस्या को बताएगा, मैं स्वयं या मेरे प्रतिनिधि जाकर के उस समस्याओं का समाधान करेंगे। आप चुनाव प्रचार में इतने लंबे समय से घूम रहे हैं, हो सकता है उससे पहले भी आप घूम रहे होंगे। आपने जमशेदपुर के जो ग्रामीण हैं, शहरी क्षेत्र, किन किन मुद्दों को देखा, क्या क्या समस्या देखा और क्या आपने समझा, किस तरीके से उन मुद्दों को आप सॉल्व करें? सर, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। मैं शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक 6 विधानसभा क्षेत्र के आपके रूरल एरिया एवं टाउनशिप एरिया दोनों क्षेत्र में मैंने जो घूमा, मैंने ये पाया कि जनता काफ़ी नाराज़ है दोनों बड़े राजनीतिक दलों से, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ठीक है। सड़क की स्थिति खराब है, बिजली पानी की स्थिति खराब है, जबकि सब जनप्रतिनिधि टिस्को के चौकाचंद में रह रहे हैं, ठीक है। जबकि गैर टिस्को क्षेत्र में बिजली पानी का बहुत ही बुरा स्थिति है। तो ये सब चीज़ें हैं। सेकेंडली आप ये देख लीजिएगा कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कभी भी रूरल एरिया में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी डेवलपमेंट नहीं किया और विशेषकर रोजगार से जोड़ने का कार्य नहीं किया। मैंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मैं एग्रीकल्चर को डेवलप करूँगा, प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाऊँगा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दूँगा, ठीक है। मैंने ये भी वादा किया है कि हर क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोर को बनाऊंगा,
ठीक है। ये जो औने पौने दाम पर लोग सब्जियां बेच देते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि 50 पैसा 1 रुपये किलो सब्जी बेच देना पड़ता है, टमाटर बेच देना पड़ता है, सड़कों पर फेंक दिया करते हैं। लेकिन चूंकि सरकार की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है, अगर ऐसा होता है, कोल्ड स्टोर वगैरह खुलता है, तो लोगों को अपने उत्पादन को बेकार फेंकना नहीं पड़ेगा, वो रखेंगे फिर बाद में बेचेंगे। मेरा सवाल है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और करते क्या हैं, और प्रणव कुमार महतो, और इस चुनाव लड़ने का आइडिया कहाँ से आया? नहीं, क्या आप पहले से पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, चुनाव लड़ने का कोई आइडिया नहीं है। मैं पहले से ही चुनाव की तैयारी में था। मैंने अपनी करियर झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्टार्ट किया था। एक छात्र जीवन से मैंने राजनीति शुरू किया। आज मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैंने इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा महंगा कर दिया गया है राजनीति को, इतना महंगा कर दिया है बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा कि साधारण लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। भले ही उसके अंदर कितना भी टैलेंट रहे, उसके अंदर कितना भी कैपेसिटी रहे, कितना भी एबिलिटी रहे, लेकिन वो नहीं लड़ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि युवा, हमारे देश के एक नागरिक अपने दायित्व को समझे। आप इसमें कई आपके घोषणा पत्र में मैंने देखा, बाकी बात तो आपने कहा कुर्मियों को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संसद में आवाज़ उठाऊंगा, सरना धर्म कोड के लिए आवाज़ उठाऊंगा, आदिवासी मूलवासियों का हक और अधिकार दिलाऊंगा। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये काफ़ी पुराने, मतलब लंबे समय से सारे मांग, इसके लिए क्या आइडिया है, कैसे आप करेंगे? देखिए, अगर मुझे मैं सांसद के रूप में चुना जाता हूँ, देखिए कुर्मी समाज का काफ़ी पुराना मुद्दा है, लेकिन हमारे माननीय सांसद ने उसे 1-2 बार टच किया है, बट जिस ढंग से रखना चाहिए था लोकसभा के पटल पर, उन्होंने उस ढंग से उसको नहीं रखा। क्यों डरे हुए हैं कि मतलब कोई नाराज़ हो जाएगा या क्या? क्या मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद दूसरे समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन चूंकि मैं कुर्मी हूँ, जाति को तो कोई बदल नहीं सकता। तो आप मैं अगर कुर्मी समाज से हूँ तो मैं अपने समाज की बात क्यों नहीं रखूँगा? मैंने तो सारना धर्म कोड की भी बात रखी, आदिवासी समाज की भी मैंने बात रखा। मुझे तो ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी सारे लोगों का, आदिवासी समाज का, कुर्मी समाज का, अन्य जो और समाज है, सबका समर्थन मिल रहा है। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से मिला, सबने मुझे स्वागत किया। आपको कैसा समाज या समाज के बाहर मदद कैसा मिल रहा है? आप युवा हैं या युवाओं का सपोर्ट? नहीं, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना, बड़े राजनीतिक दलों से काफ़ी खफा हैं। लोग क्या करते हैं कि चुनाव लड़ते समय काफ़ी सारे वादे करते हैं, और बाद में क्या, वो वादों से मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। जिस जनता को पास जाते हैं और उस जनता का जो डिमांड रहता है उसको मतलब एक समय उससे दरकिनार कर लेते हैं खुद को, ठीक है। मैंने लोगों से ये कहा है कि चूँकि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। आज मैंने जैसे लोगों से वोट मांगा कि चाचा मुझे वोट दीजिएगा, सर मुझे वोट दीजिएगा, तो अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता, मैं पुनः उन लोगों के पास जाऊंगा कि सर आपके यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, आपके गांव में क्या दिक्कत है, आपके मोहल्ले में क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए, मैं उसका समस्या का समाधान करूँ। बट क्यों, वो मेरा ड्यूटी है, वही मेरा काम है। अगर मैं इससे नहीं कर पाता हूँ तो मतलब मैं नकारा हूँ। मेरा लास्ट सवाल, राष्ट्रीय दल के दो, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं विद्युत ब्रह्म जो प्रभात सांसद है, एक तरफ समीर मंदी जो इंडिया गठबंधन के, इन दो प्रत्याशियों के बीच में प्रणव कुमार महतो कैसे अपने आप को, मतलब इन दोनों से किस तरीके से आप निपट रहे हैं, और क्यों लोग आपको क्यों चुने? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि माननीय सांसद हमारे विद्युत ब्रह्म महतो जी इस जिले से 1 टाइम एमएलए 2 टाइम एमपी हैं, ठीक है। और माननीय विधायक जो हैं समीर महतो जी बारागुड़ा से प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक हैं। जनता आकलन करे कि उन लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है। मैं अपील करूंगा जनता से कि आप मुझे वोट करें, क्योंकि जनता का जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सिर्फ काम है जनता का काम करना, ठीक है। और विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, दे आर ओनली अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। वो केवल एक माध्यम है जनता के बातों को सरकार तक रखने का। वो सही से नहीं रख पा रहे, सही से नहीं रख पा रहे, तब तो जनता नाराज है। चलिए, धन्यवाद आपका। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं प्रणव कुमार महतो को, क्यों करना चाहिए? प्रणव जी को इसलिए आना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है ये प्रणव जी खोल रहे हैं अभी धीरे धीरे। युवाओं को आगे आना है, पढ़े लिखे जवान जो भी हैं उन लोगों को इलेक्शन में इस बार जिता के लोकसभा भेजना बहुत ज़रूरी है, ताकि झारखंड का डेवलपमेंट
फिर से हो, क्योंकि डेवलपमेंट जो देखा जाए झारखंड का आज से 24 साल होने को आया, वो डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है झारखंड में। तो झारखंडियों को हक नहीं मिल रहा। नहीं, किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए झारखंडियों को हक नहीं मिल रहा। नौकरी से लेके आप स्वास्थ्य से लेके सब कुछ आप देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है पूरे झारखंड में। स्वास्थ्य को लेके अगर देखा जाए तो हमने जहाँ तक देखा, बारागुड़ा क्षेत्र में हम लोगों ने भ्रमण किया, वहाँ पर देखा कि हॉस्पिटल एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। उसके लिए आदमी बंगाल जा रहे हैं इलाज के लिए, उड़ीसा जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर हम लोग बॉर्डर एरिया तक अगर हम लोग स्वास्थ्य नहीं पहुंचा पा रहे हैं, शिक्षा को नहीं पहुंचा पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का राजनीति जो लोग कर रहे हैं, आज तक विधायक सांसद बने हुए हैं, जो समीर मानते जी अभी विधायक एक्चुअली हैं वहाँ से, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तभी तो वो लोग जा रहे हैं बंगाल और उड़ीसा। अगर वो कर लेते झारखंड में तो उनका एरिया में तो होना चाहिए। बड़ागुड़ा क्षेत्र में विधायक रहे हैं, खुद सांसद जी भी विधायक रहे हैं उस जगह पे, सांसद 10 साल से रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। और हम तो कुर्मी होने के कारण हम कुर्मी छात्र राजनीति करते हैं हमेशा से, इसीलिए उनके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। जो कुर्मी का आवाज़ उठाएगा उन्हीं का हम सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है प्रणव कुमार महतो को सुन रहे थे और इनका क्रमांक संख्या सामने वह 1 है और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं। बाकी इनके विचारों को अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप अपनी राय हमें व्यक्त कर सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।